सब लोग जानते हैं कि तेज प्रताप यादव जी महुआ छोड़ करके गए थे, फिर वो हसनपुर गए, हसनपुर से फिर छोड़ करके महुआ आए। आखिर क्या कारण है कि हर 5 साल पे उनको कभी महुआ छोड़ना पड़ता है, कभी हसनपुर छोड़ना पड़ता है? एक जगह स्टेबल रहना चाहिए लोगों को। अपराध में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त जो डबल इंजन की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करे सब लोग, और जब सरकार बनेगी तो सबको मान और सम्मान मिलेगा। एनडीए में क्या हुआ है, सब लोग अपने अपने परिवार को सेट करने का काम किया। मांझी जी अपनी समधन को टिकट दे रहे हैं, अपनी बहू को टिकट दे रहे हैं, अपने चिराग पासवान जी जो है वो अपने भांजे को सेट करने में लगे हैं। उस तरीके से आप देखिएगा तो सम्राट चौधरी हैं, उनके भाई को अपना सेट करना चाहते थे। चारों तरफ आप देख लीजिए ना कि एनडीए के अंदर जिस तरीके का सिरफटोवल है, उससे कहीं बेहतर महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी हुआ और लोगों ने मन बना लिया है कि नई सोच, नया बिहार का निर्माण करना है और बिहार में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कि ऋतु जायसवाल जी को भी मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। 2020 के चुनाव में उनको एमएलए का टिकट दिया गया था, फिर 2024 में उनको एमपी का चुनाव लड़ने को कहा गया, वो लड़ी भी। अच्छी नेत्री हैं। महुआ के लोगों का विश्वास और आशीर्वाद पिछले 5 वर्षों में हमने जीता है। आप जाकर के वहां देख लीजिए ना कि वो भी वहां रहे हैं एमएलए, कितनी बार आए हैं, कितनी बार गए हैं, कितने बार लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। कभी कोई घटना दुर्घटना होता है तो लोगों के बीच में तत्क्षण मैं पहुंचता हूं, और जो हमसे मदद होता है वो प्रयास करता हूं कि लोगों को मदद में मैं 1 मिनट भी देरी नहीं करता हूं कि जब भी लोग याद करते हैं मैं उनके समक्ष उपस्थित होकर के उनके सेवा में हाजिर रहता हूं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐलान के बाद लगातार जो विधायक है वो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि मुकेश रोशन जी है, महुआ के वर्तमान विधायक है और इस बार भी इनको राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। पहले तो मुकेश जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल है, महुआ की क्या स्थिति है? देखिए, महुआ में हमेशा से सामाजिक न्याय के हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए महुआ के जनता मालिकों ने हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया है। और इस बार भी जो 2020 का जो चुनाव हुआ था उससे डबल मार्जिन से इस बार महुआ में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जी, सवाल ये भी बनता है कि महागठबंधन के अंदर जो सीटों को लेकर तनातनी है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे खबरें, जहां-जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, वहां-वहां राष्ट्रीय जनता दल ने भी उतार दिए। ऐसी 10 सीटें हैं, जिसको लेकर अब सत्ता पक्ष आप लोगों पे निशाना भी साध रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वो लोग हमारे घर पे नजर डाल रहे हैं। लेकिन आप लोग जान जाइए ना कि जिस तरीके से महागठबंधन में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ, या फिर कर लीजिए कि उम्मीदवारों का जो चयन हुआ, सभी जातियों को मान और सम्मान बढ़ाया गया है। चाहे कुशवाहा समाज के लोग हों, भूमियार समाज के लोग हों, राजपूत समाज के लोग हों, यादव समाज के लोग हों, दलित, अति पिछड़ा, महादलित समाज के लोग हों, सभी लोगों का मान और सम्मान बढ़ाया गया है। लेकिन एक तरफ देख लीजिए ना एनडीए में क्या हुआ है, सब लोग अपने अपने परिवार को सेट करने का काम किया। मांझी जी अपनी समधन को टिकट दे रहे हैं, अपनी बहू को टिकट दे रहे हैं, अपने चिराग पासवान जी जो है वो अपने भांजे को सेट करने में लगे हैं। उस तरीके से आप देखिएगा तो सम्राट चौधरी हैं, उनके भाई को अपना सेट करना चाहते थे। चारों तरफ आप देख लीजिए ना कि एनडीए के अंदर जिस तरीके का सिरफटोवल है, उससे कहीं बेहतर महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी हुआ और लोगों ने मन बना लिया है कि नई सोच, नया बिहार का निर्माण करना है और बिहार में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप एक तरफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीरें तो कुछ और कह रही है। कल आपने देखा होगा एक पूर्व प्रत्याशी थे, वो भी कपड़ा फाड़ के रोने लगे और काफ़ी ज़्यादा चिल्लम चिल्ली भी मचाया। उन्होंने कहा कि पैसे की डिमांड कर रहे हैं और सत्ता पक्ष भी आप पे आरोप लगाता है। इस पर क्या स्टैंड है मुकेश रोशन का? देखिए, आप जान जाइए ना कि आप जिसको टिकट मिलता है वो खुश होते हैं, जिसको नहीं मिलता है वो नाराज होते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर उम्मीदवारों का चयन जो हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो सीट है उसी में किसी एक को मिलेगा। हर विधानसभा में 10, 20, 25 प्रत्याशी होते हैं, लेकिन जो उम्मीदवारों का चयन होगा वो तो किसी एक को मिलेगा। तो सब लोगों से हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे
कि सब लोग एकमत होकर करके और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए, सामाजिक न्याय के हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस बार बिहार में सरकार बनाइए। अगर सरकार बनेगा तो सबको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। हमारे नेता हमेशा बोलते रहे हैं तेजस्वी जी कि जब सरकार बनेगा तो पंचायत स्तर पर आपका सरकार का गठन हो, उसका काम करेंगे कि आपको हर एक कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मान और सम्मान देने का काम करेंगे। तो सब लोग को मिलजुल कर करके पहले सरकार बनाना चाहिए। जो 20 वर्षों से अपराध में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त जो डबल इंजन की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करे सब लोग। और जब सरकार बनेगी तो सबको मान और सम्मान मिलेगा। मुकेश रोशन जी, आपने हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन इस बार महुआ में आपके सामने तेज प्रताप यादव है। ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया है। आपने कभी कुछ ऐसा कहा नहीं उनके बारे में, लेकिन वो हमेशा ही आपके बारे में कहते आए हैं। आज भी क्या आपके लिए वो चैलेंज रहेंगे और क्या महुआ में इस बार फिर से मुकेश रोशन ही आएंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है और तेज प्रताप यादव जी बड़े भाई हैं। उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उनको जो लगता है वो हम लोग के बारे में टिप्पणी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से महुआ के लोगों का विश्वास और आशीर्वाद पिछले 5 वर्षों में हमने जीता है, आप जाकर के वहां देख लीजिए ना कि वो भी वहां रहे हैं एमएलए, कितनी बार आए हैं, कितनी बार गए हैं, कितने बार लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। कभी कोई घटना दुर्घटना होता है तो लोगों के बीच में तत्क्षण मैं पहुंचता हूं और जो हमसे मदद होता है वो प्रयास करता हूं कि लोगों को मदद में मैं 1 मिनट भी देरी नहीं करता हूं कि जब भी लोग याद करते हैं मैं उनके समक्ष उपस्थित होकर के उनके सेवा में हाजिर रहता हूं। और सब लोग जानते हैं कि तेज प्रताप यादव जी महुआ छोड़ करके गए थे, फिर वो हसनपुर गए, हसनपुर से फिर छोड़ करके महुआ आए। आखिर क्या कारण है कि हर 5 साल पे उनको कभी महुआ छोड़ना पड़ता है, कभी हसनपुर छोड़ना पड़ता है? एक जगह स्टेबल रहना चाहिए लोगों को। और आप देख लीजिए ना कि जो कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान का जो बात है, वो हम लोगों ने 5 साल में जनता मालिकों के साथ मिल कर करके विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया है। और महुआ में जो शैक्षणिक व्यवस्था के तहत डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, बाईपास का निर्माण हो, बिजली के मामले में पावर ग्रिड का निर्माण का मामला हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव, लगभग 19 अस्पतालों का निर्माण हुआ है। गांव-गांव में हम लोगों ने अस्पताल बनवाया है, विद्यालय को सुदृढ़ करने का काम किया, कॉलेज का निर्माण कराने का काम किया। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास हम लोगों ने जीता है और इस बार डबल मार्जिन से महुआ जो है हम लोग विजयी होंगे। इन दिनों एक आखिरी सवाल आपसे ले लूंगी, समय की कमी है थोड़ी। ऋतु जायसवाल जिस तरीके से कलप-कलप के, फूट-फूट के रो रही हैं, आप लोग की पार्टी की एक अच्छी नेत्री थी, टिकट चाह रही थी परिहार से लेकिन नहीं मिला, उसके बाद निर्दलीय दंगल में उतर गई हैं। क्या कहना देखिए, चाहेंगे? ऋतु जायसवाल जी को भी मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। 2020 के चुनाव में उनको एमएलए का टिकट दिया गया था, फिर 2024 में उनको एमपी का चुनाव लड़ने को कहा गया, वो लड़ी भी, अच्छी नेत्री हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए सब लोग को प्रयास करना चाहिए। अगर टिकट नहीं मिला, जिसको मिला उसको मदद करना चाहिए। और वो भी रामचंद्र पूर्वे जी सीनियर लीडर हैं, उनकी बहू को टिकट मिला है, वो भी एक बार सहयोग करना चाहिए उन लोग को। लेकिन बहुत जल्दी में लगता है कि कोई जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। हम तो सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सभी भेदभाव को मिटा करके और एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग संकल्प लें कि नई सोच नया बिहार का निर्माण करें, फिर सबको मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं सबको मान और सम्मान बढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, मान और सम्मान दोनों बढ़ा जाएगा और इस बार महुआ की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प है। अब देखना होगा मुकेश रोशन का जलवा इस बार महुआ में फिर से चलता है कि नहीं, क्योंकि वर्तमान विधायक है, लोगों की पसंद है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।